आज प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, एक एक आरोप का स्पष्ट रूप से तर्कों के साथ, मुद्दों के साथ, बातों के साथ न केवल खंडन किया बल्कि देश को जानकारी भी दी कि किस प्रकार विपक्ष की भाषा वही है जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी के उनके आकर जो बात करते हैं, पाकिस्तान का मीडिया जो बात करता है, वो ही बात, वही बोली, वही भाषा कांग्रेस के हमारे मित्र क्यों कहते हैं, इस बात को उन्होंने चिन्हांकित किया। और जो घटना का जो जिक्र और जानकारी प्रधानमंत्री जी ने दिया कि किस प्रकार की ये घटना पहलगांव में 26 निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर निर्दोष पर्यटकों की हत्या हुई, और पर्यटकों की हत्या होने के बाद भारत के पास कोई रास्ता नहीं था और हमने रास्ता तय किया सोच विचार के। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों करने की हिम्मत ना करे, और उनके अलग अलग आतंकवादियों के ठिकानों पे लगातार न केवल आक्रमण किया बल्कि लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद के जो प्रशिक्षण शिविर थे, जहां से पीओके से आकर भारत के ऊपर आक्रमण करते थे और वहां से प्रशिक्षण करके भारत में जम्मू और कश्मीर और अन्य स्थान भेजते थे, उन प्रशिक्षण केंद्रों को भारत की सेना ने टारगेट करके 22 तारीख की घटना 22 मिनट में समाप्त हुआ। ये शौर्य है भारतीय सेनाओं का, ये हमारा योजना के साथ किया गया आक्रमण है। और दुनिया ने, यूएन में जब बात आई, 193 देशों में से सिर्फ 3 देश ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खड़ा होना की बात कही। बाकी पूरी दुनिया मोदी जी के साथ, भारतीय सेना के साथ, और जो जवाब राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह जी ने दिया, वो स्पष्ट रूप से इस बात को चिन्हांकित कर दिया कि भारत के जवानों का शौर्य, उनके जिस प्रकार के ऑपरेशन सिंदूर में सफलता प्राप्त की है, दुनिया में भारत का मनोबल बढ़ा है। 1000 से ज्यादा पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण करके मिसाइल जो भारत के ऊपर छोड़ेगी, 1000 से ज्यादा, यदि ये सब गिरते तो क्या तबाही हो जाती। मगर वो सब को आसमान में नष्ट करने के साथ ही साथ सफलतापूर्वक हम अपना ऑपरेशन करते रहे, और एक भी भारत का कोई भी जहाज पाकिस्तान ने नहीं गिराया है। स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर कहा, ये झूठ, और इस झूठ पर विश्वास कांग्रेस कर सकती है, मगर पार्लियामेंट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके पहले गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया था। तो एक विपक्ष जिस प्रकार से इस मुद्दे में सरकार को घेरना चाहती थी, उल्टा मोदी जी के पूरे भाषण के बाद स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस और कांग्रेस की नीति सेना को समर्थन देने की नहीं है बल्कि उनके विरोध में बात करती है। हमारे चैनल की खबरें सही और सटीक लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी हमारी नई खबरें अपडेट होती है उससे आप सदा जुड़े रहें। बने रहे थर्ड आई न्यूज़, एक साथ न्यूज़ के साथ।